Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day number 41 of our 45 days marathon on general psychology. तो क्योंकि हम इतने वक्त से सोशल साइकोलॉजी के ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं एंड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स आई बिलीव कवर कर लिए हैं हम, जैसे कि एट्रीब्यूशन थ्योरीज हो गया, इम्प्रेशन फॉर्मेशन को हम कवर कर चुके हैं, फिर हमने कवर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर रही है इस 45 डेज़ मैराथन की तो मेक श्योर यू वॉच ऑल ऑफ दोज वीडियोस। और उन वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में कंबाइन कर दिया है जिसमें डे वाइज सारी की सारी वीडियोस अरेंज्ड हैं एंड यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी का, दैट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, राइट। तो इसके बारे में हम चीज़ें कवर करेंगे। आई विल ऑल्सो गिव यू सम अदर रिसोर्सेज जहाँ से आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो एंड टुडेज टॉपिक। सबसे पहला सवाल जो हर वीडियो में हम पूछते हैं कि वो कॉन्सेप्ट होता क्या है ना। सो व्हाट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। हम सबको कुछ ना कुछ आइडिया तो है कि इंटरपर्सनल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, बट व्हाट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। सो इट इज द लाइकिंग or having the desire for a relationship with another person, ठीक है। तो interpersonal attraction it does not just pertain to the romantic relationships, but हमारे जो बाकी के relationships होते हैं, जैसे हमारी friendships है, हमारे parents के साथ relation है, हमारे siblings के साथ, cousins के साथ, या फिर हमारे grandparents के साथ, relatives के साथ, teachers के साथ, all of that can come into your interpersonal attraction. So it is just what does it mean कि एक sort of liking या फिर एक desire to have a relationship with some other person। क्योंकि अगर हम इस वर्ड को, इस पूरे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का जो वर्ड है, इसे अगर हम ब्रेक करके समझेंगे तो इंटरपर्सनल जो है, इंटरपर्सनल मीन्स विद समबडी एल्स, ठीक है। जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन बिटवीन योर स्कूल एंड सम अदर स्कूल, है ना। और इसीलिए इंटरपर्सनल जो है उसका मतलब होता है डिज़ायर फॉर रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन, किसी और इंसान की टूवर्ड्स एक लाइकिंग, एक डिज़ायर दैट दैट पर्सन कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, दैट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अब जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है उसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन दिस फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन, कि हम किस इंसान के टूवर्ड्स लाइकिंग डेवलप करेंगे, अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व फॉर दैट। सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ दीज। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स जो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगे हैं, दैट यूजुअली व्हेन पीपल डेवलप अ लाइकिंग टूवर्ड्स अनदर पर्सन, डेवलप एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स अनदर पर्सन, दे डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स क्या क्या हैं? फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशन ऑनलाइन। तो इनको एक एक करके ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि इसका मतलब क्या होता है ना। वर्ड है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, दैट इज हाउ डू यू अपीयर टू बी फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से फिजिकली आप कैसे दिख रहे हो। सो रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है, द वे यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, वो एक मेन फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों की चॉइस इन सेलेक्टिंग हु दे वांट टू नो बेटर, इन सेलेक्टिंग हु दे वांट टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, राइट। तो ये जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का फीचर है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, रिसर्च ने सजेस्ट तो किया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस इंसान की टूवर्ड्स लाइकिंग डेवलप करोगे, किस इंसान की टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होगे, बट दिस इज जस्ट एन इनिशियल फैक्टर। ये सिर्फ एक इनिशियल फैक्टर होता है, सिर्फ स्टार्टिंग में ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, बट विद टाइम व्हेन यू बिगिन टू इंटरैक्ट विद दैट पर्सन मोर, then other features become more important than just physical attractiveness, right? तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। देन द सेकेंड फैक्टर इज प्रॉक्सिमिटी। नाउ प्रॉक्सिमिटी का अगर हम इंग्लिश में ही सिनोनिम्स देखें तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, राइट। कितना पास है कोई फिजिकल स्पेस में।
सो प्रॉक्सिमिटी इज बेसिकली रेफरिंग टू बीइंग फिजिकली नियर टू समवन एल्स, ठीक है. इट इज नॉट कि आप फोन पे बात कर रहे हो तो पास हो रहे हो, नो, इट इज फिजिकली बीइंग नियर टू ईच अदर. जैसे कि एक ही क्लास में या फिर एक ही कॉलेज में या फिर एक ही ऑफिस में, राइट. या फिर जैसे अगर हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हम सब एक ही घर में होते हैं, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना. सो प्रॉक्सिमिटी इज बेसिकली रेफरिंग टू बीइंग फिजिकली नियर समबडी एल्स. एंड अगेन इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है जिससे हमें पता लगा है कि दैट पीपल they choose friends and even lovers from the pool of people that are available to them. बहुत रेयरली ऐसा होता है दैट यू आर इन सम कंट्री एंड आप किसी और कंट्री से अपने दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लवर्स होते हैं, उन्हें चुनो. दिस इज़ वेरी रेयर, राइट. इवन दो दिस हैपन्स बट इज़ वेरी रेयर. बट मोस्टली क्या होता है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसी स्कूल से आपके काफ़ी मेजॉरिटी फ्रेंड्स होते हैं. जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उसी कॉलेज से आपके मेजॉरिटी फ्रेंड्स निकल के आते हैं, राइट. या जिस जॉब में आप जाते हो, जिस ऑफिस में आप जाते हो, वहीं से आपके मेजॉरिटी फ्रेंड्स निकल के आते हैं. या मे बी जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो. सो इट इज़ दिस ओनली कि हम जहाँ पे रह रहे होते हैं, जो चीज़ें, जो लोग हमारे को अवेलेबल होते हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन यू डेवलपिंग अ लाइकिंग टूवर्ड्स देम, इन यू वांटिंग टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद देम. सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर दैट इज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, फिजिकली बीइंग नियर टू अनदर पर्सन. Then the third factor is similarity. Now, what is similarity? Similarity में क्या होता है that you know people they tend to like being around others who are similar to them. जैसे कि अगर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आई विल लाइक टू बी अराउंड पीपल हु ऑल्सो लाइक टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डू पेंटिंग्स, ठीक है. जिन और लोगों को भी पेंटिंग्स करने में मज़ा आता होगा, मुझे भी उन्हीं की कंपनी में ज़्यादा मज़ा आएगा. वाई? बिकॉज नाउ वी हैव अ कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन. वी कैन डिस्कस अबाउट वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू पेंटिंग्स, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट. तो सिमिलैरिटी का जो फैक्टर है वो यही कहता है दैट पीपल दे टेंड टू लाइक being around others who are similar to them in some or the other way, right? Why? Because we feel कि उन लोगों के साथ हमारी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे कॉमन एटीट्यूड्स हैं, कुछ कॉमन बिलीव्स हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, और इसीलिए वो उनके टूवर्ड्स ज़्यादा लाइकिंग डेवलप कर लेते हैं, राइट. नाउ प्रॉक्सिमिटी से जो हमने सेकंड फैक्टर डिस्कस किया था, प्रॉक्सिमिटी, उसमें मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है जो दिमाग से स्किप हो गई बट अभी याद आ गई है. वो चीज़ ये थी कि वाई इज़ प्रॉक्सिमिटी सो इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं, फिजिकल स्पेस में जो हमारे लोग प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के टूवर्ड्स लाइकिंग ज़्यादा डेवलप हो जाती है. सो रिसर्च ने सजेस्ट किया है दैट देयर इज़ अ फिनोमिनन विच इज़ नोन एज मेयर एक्सपोजर इफेक्ट. तो इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी सारी जो वीडियोस अपलोड हो रखी है ऑलरेडी चैनल पे, उस पर बातचीत करी हुई है कि मेयर एक्सपोजर इफेक्ट क्या होता है, राइट. बट स्टिल आई विल रीइटरेट दैट फैक्ट कि मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, जिसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, इट इज़ that the more people experience something the more they tend to like it, ठीक है. मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को देखोगे, जितना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस करोगे, उतना ही ज़्यादा उसके टूवर्ड्स आप लाइकिंग डेवलप करने लग जाओगे. दैट इज़ नोन एज मेयर एक्सपोजर इफेक्ट. तो प्रॉक्सिमिटी में ये जो मेयर एक्सपोजर इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज द पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली नियर बाय, अगर आप एक स्कूल में जाते हो, अपने क्लासरूम में आपके जो आसपास बच्चे हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके पास है, आप हर रोज उन लोगों को देख रहे हो, तो एक मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग लाइकिंग टुवर्ड्स अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, राइट. तो हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए. फिजिकल अट्रैक्टिवनेस डिस्कस हो गया है, प्रॉक्सिमिटी डिस्कस हो गया है, और सिमिलैरिटी भी हमने डिस्कस कर लिया. दैट वी लाइक बीइंग अराउंड पीपल हु आर मोर सिमिलर टू अस, जो हमारे जैसे इंटरेस्ट शेयर करते हैं, बिहेवियर शेयर करते हैं, एटीट्यूड शेयर करते हैं. फिर आता है रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग. दिस इज अनदर फैक्टर विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अब रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग में व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट पीपल दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लाइक पीपल हु लाइक देम बैक, ठीक है. हमारे साथ भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि जो लोग हमारे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या जो लोग हमारे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, बहुत अच्छा हमारी हेल्प करते हैं हर चीज़ में, हम लोग भी उन लोगों को लाइक करते हैं, राइट. एंड द पीपल विद whom we feel that these people do not like me or these people do not treat me well, we also do not like them. So this is known as the reciprocity of liking. This is also important factor in developing, liking towards another person or interpersonal attraction, that we tend to like those who like us back,
ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड इन टूडेज एरा जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, इनफैक्ट ये पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द इंटरपर्सनल रिलेशन ऑनलाइन, बिकॉज नाउ डेज देर इज़ अ वेरी ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग और रिलेशंस डेवलप होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नाउ अ न्यू एडेड फैक्टर of your interpersonal attraction. So these are some of the factors, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के केस में सारे के सारे फैक्टर्स रोल प्ले करें, या फिर हर इंसान के केस में ये सारे फैक्टर्स इक्वली वेटेज रखें। इट माइट बी कि फॉर सम पीपल फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, और इट माइट बी कि कुछ लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मैटर नहीं करता, बट रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग मैटर करता है, दैट द अदर पर्सन शुड ऑल्सो लाइक मी बैक एज आई लाइक दैट पर्सन। So these are some of the factors that we have discussed today. और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का जो टॉपिक है, सोशल साइकोलॉजी का जो ये टॉपिक है, उस पर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हर दिन हमको एक प्लेलिस्ट के टूवर्ड्स रेफ़र कर देती हैं, बट वाई आई एम रेफरिंग टू यू अ प्लेलिस्ट इज़ बिकॉज ये जो सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक्स हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, उस चीज़ों पर मैंने पहले ही बड़ी डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स के साथ और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ वीडियोस अपलोड कर रखी है। सो यू नो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट करूँ जब ऑलरेडी वो वीडियो अवेलेबल है और हाई क्वालिटी वीडियोस अवेलेबल है। दैट इज़ व्हाई आई वांट यू टू डाइव डीपर। अगर आपको वो टॉपिक्स के बारे में और जानना है तो वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड यू कैन जस्ट गो ऑन टू दैट प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी। तो जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है उस पर भी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की थ्योरीज पे डिस्कस किया हुआ है, इसके डिसएडवांटेजेस पे डिस्कस किया हुआ है, बाकी के कुछ फैक्टर्स पे डिस्कस किया हुआ है, एंड बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स पर डिस्कशंस है। तो उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक्स मिलेंगे। एक लिंक मिलेगा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की प्लेलिस्ट का, और दूसरा लिंक मिलेगा आपको जनरल साइकोलॉजी पर जो हम मैराथन कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट का। सो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और ऑलरेडी अपलोडेड है, डीप में डिस्कस्ड है सोशल साइकोलॉजी का पूरा रिस्पेक्ट से, एक्सपेरिमेंट्स और सब कुछ। और जो 45 डेज जनरल साइकोलॉजी पर मैराथन है उसमें आपको डे 1 से लेके आज तक की वीडियो सारी डे वाइज अरेंज्ड मिल जाएगी। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है देन मेक श्योर यू वॉच दैट, एंड आई वुड रियली बी हैप्पी कि अगर आप उन प्लेलिस्ट से वीडियोस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं उन चीज़ों को अच्छे से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में येस लिख के ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे पता लगे दैट यू हैव सीन दोज वीडियोज़ एंड स्टडीड वेल, यूटिलाइज योर टाइम वेल, राइट। और उनमें से अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। कुछ भी आपको पूछना है, कोई रिकमेंडेशन देनी है, कुछ भी आपको सजेशन देना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज दैट इज़ द वे दैट वी कैन टॉक। या फिर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ पेज माइंड रिव्यू 1, सो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो यू कैन आस्क अस, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू द चैनल टिल नाउ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मतलब आपको चैनल की वीडियोस से कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फॉर मोर साइकोलॉजी वीडियोस। डू शेयर द वीडियोस, द चैनल विद अदर पीपल जिनको आपको लगता है साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा और साइकोलॉजी की वीडियोस देखिए उनको बेनिफिट होगा। सो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी वेल एंड बाय बाय।